हाय एवरीवन, फाइनली अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की 2026 की हॉरर कॉमेडी भूत बंगला थिएटर्स में आ चुकी है। आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज आई लाइक कॉमेडी इन जनरल। स्टोरी की अगर बात करें तो ये एक भाई की कहानी है जो अपनी बहन की अच्छी लोकेशन पे शादी करवाना चाहता है, लेकिन उसकी लोकेशन ही फाइनल नहीं हो रही। काफी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं उसे एंड फाइनली उसकी खोज एक पुरानी हवेली पर आके रुकती है जिसे शापित बताया गया है। और ये एक ऐसे गाँव में है जहाँ पर शादी नहीं करते, एज एन अगर शादी हो रही हो तो यहाँ का भूत जो कि वधूसुर है वो दुल्हन को उठाकर ले जाता है। जब हम प्रियदर्शन और अक्षय कुमार का नाम एक साथ सुनते हैं तो दिमाग ऑटोमेटिकली हेरा फेरी या भूल भुलैया जैसी वाइब और मैडनेस एक्सपेक्ट करने लगता है। लेकिन क्या 2026 में भी ये फॉर्मूला वर्क करेगा? लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें तो सारे एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हैं, राइट फ्रॉम अक्षय कुमार टू मिथिला पालकर। सब ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जब राजपाल यादव और असरानी सर स्क्रीन पर आते हैं, इन दोनों आर्टिस्ट ने अपने कोर से परफॉर्म किया है। एंड उसमें भी कमाल की बात यह है कि असरानी सर गेव दिस परफॉर्मेंस एट द एज ऑफ 84। एवरी टाइम असरानी सर ऑन द स्क्रीन यू रियलाइज दैट ही इज नो मोर द पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, बट समहाउ ही स्टिल मैनेजेस टू मेक यू लाफ। एंड आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ही इज नो मोर विथ अस, शायद उस फीलिंग की वजह से और व्हाट आई डोंट नो, बट ही लुक्ड रियली अडोरेबल ऑन स्क्रीन इन दिस फिल्म। ऑल्सो इस फिल्म में एक लाइन है वेयर असरानी सर सेज कि ये रहा मेरा आखिरी बिल। एंड ऐसे लगता है कि ये कोइंसिडेंस है, बट इट फील्स लाइक इट्स अ फाइनली लाइक पीक डिटेलिंग बाय लाइफ। अक्षय कुमार की अगर बात करें तो उनका हाथ वैसे भी फिजिकल कॉमेडी में कोई नहीं पकड़ सकता, बट इन दिस फिल्म ही इज प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ सन एंड ऑनेस्टली ही डजंट लुक लाइक अ सन। अक्षय कुमार और जिशु सेनगुप्ता जिन्होंने उनके फादर का कैरेक्टर प्ले किया है, इनमें विजुअली ज्यादा एज गैप नहीं दिखता। मतलब इवन इफ उनके फादर को थोड़े से ग्रे हेयर वगैरह दिया है जो बहुत आर्टिफिशियल लगते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उससे भी ज्यादा देयर इज अ सीन वेयर अक्षय कुमार हैज टू एक्ट लाइक अ स्टबर्न सन कि लाइक आप मुझे सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताते एंड ऑल, बट यहाँ पे इमोशन वाजंट मैचिंग विद द विजुअल्स ऑफ द सीन। He was looking somewhere around 45 के ऊपर, but he was behaving like, I don't know, 18, I think. Also, Vashish Guruji from Bhoot Bangla couldn't match the aura of Acharya Yagya Prakash Bharti, played by Vikram Gokhale in Bhool Bhulaiya. Now the ladies, Vamika Gabbi and Mithila Palkar. इन दोनों को जितना जितना मिला है ना, उतना इन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया है। Vamika's character didn't have much layers. सो इसकी वजह से उनको इनफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो उनका स्किल बता सके। उनका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है स्क्रिप्ट में, बट बहुत प्लेन है, मतलब कोई शेड नहीं है उस कैरेक्टर को एज सच। बट आई मस्ट से वामिका स्क्रीन प्रेजेंस इज रियली गुड। मिथिला पालकर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट एक सीन है एंड इट रियली रिमाइंडेड मी ऑफ जानकी बोरीवाला's परफॉर्मेंस फ्रॉम वश 2। मिथिला ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया है, बट ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड लाइटिंग्स एंड घूंघट एंड स्टफ उनका परफॉर्मेंस कन्वे नहीं हो पाता। अब बात आती है तबस्सुम फातिमा हाशमी की। शी इज सच एन अमेजिंग एक्ट्रेस एंड हर स्ट्रेंथ इज अ क्राफ्ट, बट हर वीकनेस इज डांस। और इस फिल्म में उनकी वीकनेस उनके क्राफ्ट से ज्यादा हाईलाइट हुई है। आई मीन इट्स ओके टू हैव अ वीकनेस, बट इट कैन ऑलवेज बी कंसील्ड, जस्ट लाइक द मेकर्स ऑफ तौबा तौबा सॉन्ग हैव कंसील्ड तृप्ति's वीकनेस। VFX इस फिल्म में VFX ही लगते हैं, बिल्कुल रियल या मैजिकल नहीं लगते। ऑल्सो द म्यूजिक में भी नथिंग स्टेज विथ यू। हाउएवर आई पर्सनली लाइक द एंट्री म्यूजिक ऑफ वामिका's कैरेक्टर। इसमें उन्होंने ट्रेन के रिदम में घुंघरू यूज किए हैं विथ फ्लूट एंड इट साउंड्स ब्यूटिफुल। दिस स्टेड विथ मी, ऑल्दो आई डोंट रिमेंबर द ट्यून, बट मुझे इतना याद है कि मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा था। इट हैड अ फ्रेश वाइब। इस फिल्म में सेट डिजाइन भी बहुत अच्छा हुआ है। देयर इज अ सेट अराउंड दिस ट्री, स्पेसिफिकली उस सेट का डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इज पर्सनली व्हाट आई रियली लव्ड इन दिस मूवी एंड आई वुड लव टू सी द मेकिंग ऑफ इट एज वेल। स्क्रीन प्ले की अगर बात करें तो फिल्म कहीं कहीं पर बहुत जल्दी जल्दी निकल जाती है और कहीं कहीं पर बहुत लेंदी फील होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार और वामिका का बॉन्ड, इस इक्वेशन को फ्लरिश होने का टाइम ही नहीं मिला स्क्रीन प्ले पे। इसकी वजह से जो इकलौता रोमांटिक सॉन्ग है इस मूवी में वो भी क्लिक नहीं होता। दैट सॉन्ग फील्स मोर लाइक अ वाटर ब्रेक एंड कुछ हद तक एक्टर्स की केमिस्ट्री भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज अगर आप फिल्म देखें दिल से, उसमें भी वैसे देखा जाए तो इतने सीन्स नहीं है टू जस्टिफाई SRK's ऑब्सेशन विथ हर, बट SRK's आईज एंड इन दोनों की केमिस्ट्री ने हमें कन्विंस कर दिया है कि ओके ऐसा हो सकता है। भूत बंगला में इनकी केमिस्ट्री देख के ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई मीन लाइक देयर इज नॉट इनफ रीजनिंग फॉर द रोमांस इन द स्क्रिप्ट। अब इससे ज्यादा बोलूंगी तो स्पॉइलर निकल जाएगा। अब आता है सवाल थिएटर में देखे या नहीं। तो ऐसा है कि अगर फैमिली के साथ कहीं जाना है या फिर बहुत दिन हो गए थिएटर में फैमिली के साथ कोई फिल्म नहीं देखी, तो आप थिएटर में जरूर जा सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ स्पेक्टेक्युलर आपको नहीं मिलेगा इस फिल्म में। आई मीन नथिंग बेटर देन भूल भुलैया। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो यहीं पर बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि इसके आगे अगर आप देखेंगे तो आपको स्पॉइलर मिलेगा, ठीक है। Now, about the screenplay. There is this one scene that was absolutely not necessary in the film. मतलब कुछ कनेक्शन ही नहीं है इस सीन का। अगर ये सीन नहीं भी होता ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता फिल्म में। तो सीन ये है कि सब कुछ सेटल हो जाने के बाद अक्षय कुमार लड़के वालों की तरफ से जो आए हुए पंडित जी होते हैं उनको साइड में ले जाते हैं, उनको मारते हैं एंड उनको ये बताते हैं कि हाउ एस्ट्रोलॉजी इज फेक एंड एवरीथिंग इज इन आवर हैंड्स। आई वाज लाइक
ये किधर से आया? Anyways, yes, I agree free will exists, but free will and destiny go hand in hand. And if that's not true, then why do so many star kids, in spite of having everything, couldn't make it to the top? One, how does a random bus conductor become Thalaivar and rules the South cinema? Why do celebrities like Alia Bhatt and Priyanka Chopra are choosing the date 6 to bring their kids in this world? Why is every film released on Friday? And lastly, why Rajiv Bhatia is called Akshay Kumar? इंसान की जिंदगी में हार्ड वर्क जो है जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन लक का भी होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो सही टाइम पे आप सही जगह पे और सही लोग से मिल जाएं तो आपकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। Coming back to the point, this scene adds nothing to the film. In fact, it only takes away the basic intention of the film, which is horror comedy. इसमें preach करने की कोई जरूरत नहीं थी. Anyways, I was thinking of giving this film somewhere around 3 to 3.5 stars, but जो खुद stars में believe नहीं करते उनको कोई क्या ही stars देगा. एनीवेज, कृष्णा अवतारम का ट्रेलर देख लेती हूँ, मन शांत हो जाएगा मेरा थोड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।